हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 9 मई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। जैसा कि निफ्टी में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी, फिर मार्केट एक साइडवेज गया, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया मार्केट। पहले एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन इस बार सेल साइड आया और फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया। मार्केट एक हायर हाई से एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट अपना कभी नहीं तोड़ पाया। फिर इस लेवल पर एक बेस बनाकर काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। मार्केट अब भी एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, ऊपर जाने की कोशिश करी हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, ये स्विंग लो तोड़ा, काफ़ी अच्छा एक सेल साइड आया, फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, एग्रेसिव अपसाइड का मूव आया, फिर साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज गया, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, ऊपर साइड गया, सेल साइड आया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया प्रीवियस स्विंग हाई के, फिर प्रीवियस नीचे को आया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, ऑल टाइम हाई के पास से एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर काफ़ी अच्छा वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर ब्रेक डाउन दिया, एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, वोलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, फिर हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, ऑल टाइम हाई के पास से रेंज बनाकर फिर सेल साइड आया। अभी मार्केट एक डोजी टाइप कैंडल बनाकर क्लोज दे दिया है। जैसा कि निफ्टी 50 अपने हाई पर जाकर एक वोलेटाइल होकर फिर सेल साइड आ जाता है। इस बार ऐसा करा मार्केट ने, इस बार भी ऐसा करा, वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, इस बार भी वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, और फिर यहाँ भी ऐसा करा, वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, और फिर यहाँ भी मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ वोलेटाइल हुआ, फिर सेल साइड आया, और मार्केट अपना प्रीवियस सपोर्ट भी तोड़ रहा है, ये सपोर्ट तोड़ा था और ये सपोर्ट भी तोड़ा था, लेकिन मार्केट एक नीचे को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, ना ही इस बार करा और ना ही इस बार करा, और इस बार भी मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ दिया है, लेकिन इस लेवल के नीचे अब भी नहीं जा पाया है। जैसे कि निफ्टी 50 में डेली टाइम फ्रेम पर ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाकर अगर ब्रेकआउट देता है तो हम बहुत छोटी क्वांटिटी में एक बाय प्लान करेंगे, छोटा सा सेल डाल के 1:1 1:2 के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब एक सेल साइड आने के बाद ऊपर साइड जाता है तो ऊपर एक सेलर बैठे होते हैं जो सेल नहीं कर पाए होते हैं, वो ट्राई करते हैं नीचे जाने के लिए मार्केट को। जैसा कि इस बार भी ऐसे किया था, मार्केट शूटिंग स्टार बनाकर ऊपर साइड जा रहा था, और इस बार भी मार्केट में हाई लेवल पर से सेल साइड आ रहा था। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम एक बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान कर सकते हैं। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो काफ़ी अच्छे मोमेंटम के लिए नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। जब तक प्राइस लेवल के ऊपर नहीं निकलता बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट प्रीवियस चार्ट में किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसा कि मार्केट में ऊपर से एक सेल साइड आया था, फिर इस लेवल पर से एक वोलेटाइल होकर एक गैप अप खुला, प्राइस गैप के साथ एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ये स्विंग हाई निकाल दिया, मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में वर्क करने लगा, प्रीवियस स्विंग का एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर एग्रेसिव ऊपर गया, वोलेटाइल होकर रेंज बनाकर फिर गैप के साथ एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर से सेल साइड आ गया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, वोलेटाइल होकर क्लोज दे दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया इस बार, और प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, वोलेटाइल होकर नीचे जा रहा था, लेकिन एक गैप अप खुला, प्राइस ऊपर साइड गया, लेकिन फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, वोलेटाइल होकर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक हायर हाई स्ट्रक्चर में ऊपर साइड गया, फिर मार्केट में इस बार लो पे से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आ गया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने, और फिर आज मार्केट एक वोलेटाइल होकर क्लोज दे दिया है।
जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और कुछ देर रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का, तो हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। फिर सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो एक छोटी क्वांटिटी में बड़े टारगेट के लिए एक रिवर्स ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दे देता है इस लेवल का, तो एक छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे एक बड़े टारगेट के लिए। फिर अगर सेकंड हाफ में रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो एक छोटा सा सेल डाल के रिवर्स ट्रेड प्लान कर लेंगे नीचे के लिए। कल अगर गैप अप खुलता है एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दे देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है और इस लेवल के आसपास बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है एक हायर हाई स्ट्रक्चर दिखाता है इस लेवल पर छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक प्रीवियस चार्ट पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक में भी इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर मार्केट ऊपर साइड वोलेटाइल हुआ, वोलेटाइल होकर एक साइड में जाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर फिर वोलेटाइल हुआ, फिर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर काफ़ी अच्छा वोलेटाइल होकर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, इस लेवल पर वोलेटाइल हुआ, सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, वोलेटाइल होकर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था लेकिन ऊपर से एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, फिर ऊपर मार्केट एक वोलेटाइल होकर साइडवेज हुआ। मार्केट इस लेवल पर से एक हायर हाई स्ट्रक्चर बन रहा था, हायर हाई स्ट्रक्चर बन रहा था, मार्केट एक वोलेटाइल होकर नीचे खुला, एक साइडवेज हुआ, फिर मार्केट गैप के साथ इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन इस बार मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और ये स्विंग लो तोड़ दिया। मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर में मूव करने लगा और काफ़ी अच्छा मार्केट अब एक साइडवेज होकर क्लोज दे दिया है, लेकिन मार्केट ने ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, रिवर्सल पैटर्न दिखाता है एक रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है एक रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे बड़ी क्वांटिटी में सेकंड हाफ में। कल अगर गैप अप खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग के लिए, और अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम इस लेवल के नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं वोलेटाइल हो जाता है तो हम एक कैसल दे देंगे। कल अगर गैप अप खुलता है एग्रेसिव सेल थ्रेड आता है इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है एक हायर हाई स्ट्रक्चर दिखाता है तो हम इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए बाय प्लान करेंगे, वरना अगर मार्केट साइडवेज होता है तो हम एक साइडवेज में एसएल देंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए बाय प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं शेयर्स। चलिए देखते हैं अडानी एंटरप्राइजेस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस में ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सपोर्ट लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है ट्रेंड लाइन का, इस लेवल का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का, तो इस लेवल का एसएल डाल के 1:1, 1:2 के लिए सेल प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं डिविस लैब डेली टाइम फ्रेम पर। जैसा कि डिविस लैब में इस लेवल पर डबल बॉटम बनाकर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया,
एक हायर हाई स्ट्रक्चर में ऊपर साइड जा रहा था, लेकिन मार्केट ने यहाँ स्विंग लो तोड़ा, ऊपर गया। इस बार प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। एक काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर हाई तोड़ा, एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा, फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, लेकिन ये स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया। काफ़ी अच्छा स्विंग लो तोड़ दिया, सेल साइड आया, लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर साइडवेज जाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट में इस लेवल के पास जाकर एक साइडवेज हो रहा है। मार्केट अपने प्रीवियस 6-7 दिनों से अपने दिन का हाई नहीं तोड़ पा रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है और इस कैंडल का हाई तोड़ता है तो हम इस कैंडल के लो का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:3, 1:5, 1:10 के लिए प्लान करेंगे, इस ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं आइशर मोटर्स 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आइशर मोटर्स में यह लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। हम छोटी क्वांटिटी में कल बड़े टारगेट के लिए प्लान करेंगे आइशर मोटर में, इस रेंज के ब्रेकआउट के लिए। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी।